बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है व्यूअर्स? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम अपनी एक बहन की फरमाइश पे चिकन कढ़ाई बनाने लगे हैं। 3 किलो हमने गोश्त लिया है चिकन का, जिसे हमने धो के रख दिया है उसका पानी ड्राई होने के लिए। इस तरह हमने एक टोकरी में गोश्त को धो के नीचे पतीले में रख दिया, ताकि उसका जो एक्स्ट्रा पानी है ना वो सारा नीचे पतीले में रिमूव हो जाए। ठीक है ना। उसके साथ हमने 3 पाव प्याज लिए हैं। बड़े साइज़ के, दरमियानी साइज़ के प्याज थे। 5 अदद हमने प्याज लिए, उनको मोटा मोटा हमने काट लिए। ठीक है। 400 ग्राम हमने टमाटर लिए हैं। 2 टुकड़े अदरक के लिए हैं। 1.5 गट्ठी हमने लहसुन की ली है। लहसुन को हम बारीक बारीक, लहसुन और अदरक को पीस लेंगे। एक मिक्सी जार ले लेना है आपने, उसमें मोटे कटे हुए प्याज़ों को डाल के चॉप कर लेना है। बिल्कुल बारीकी से इनको ग्राइंड कर लेना है। सारे प्याज हम इसमें डाल देंगे। लहसुन भी हम इसके अंदर ही डाल देंगे। अदरक को हम अलग से पीस लेंगे। एक गिलास हमने पानी लिया, लेकिन हम ये सारा पानी इसमें नहीं डालेंगे। आधा गिलास हम इसमें पानी डालेंगे, क्योंकि प्याज अपना पानी भी छोड़ते हैं। तो हम प्याज ग्राइंड करने के बाद बाकी आपको बताते हैं। खुले मुंह की हमने एक कढ़ाई ले ली है। उसमें हम डालेंगे चिकन, जिसे कि हमने धो के और बिल्कुल ड्राई होने के लिए रख दिया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। इंतहाई लजीज कढ़ाई बनती है। होटल से भी ज़्यादा मज़े की कढ़ाई बनानी हम आपको सिखाएंगे। आप भी घर में ज़रूर इसे बनाइएगा। ये हम 3 किलो गोश्त की रेसिपी बनानी सिखा रहे हैं। ये जो हमने प्याज का और अदरक का, प्याज का लहसुन का पेस्ट बनाया था वो डाल रहे हैं हम इसमें। ठीक ठीक सा हमने अच्छा सा पेस्ट बना लिया था। जो बाकी बचा हुआ आधा गिलास पानी था वो हम इस पेस्ट वाले जग में डालेंगे, और ये भी रिमूव करके इसमें डाल देंगे। जग में से अच्छी तरह प्याज को और लहसुन के पेस्ट को रिमूव करके ये बकाया पानी भी हमने इसमें डाल दिया। पानी आपने इससे ज़्यादा नहीं डालना। हमारा मकसद यहाँ चिकन को अच्छी तरह गला लेना है, तोड़ना या इसके टुकड़े नहीं करना। ठीक है ना। चिकन को इतना गलाएं कि जब ये भुनाई करे तो ये टूटे ना, बल्कि इसकी बोटी सही सही रहे, लेकिन गली हुई हो। 400 ग्राम हमने टमाटर लिए थे। टमाटर आप चॉप करके भी डाल सकते हैं, और इस तरह भी इनको ऊपर रख सकते हैं। इस तरह टमाटर रखने का मकसद ये है कि जब इसको स्टीम आएगा तो इनका छिलका नरम हो जाएगा, ऊपर से हम छिलका उतार लेंगे, और टमाटर मसाले में भुनाई के दौरान में अच्छी तरह मिक्स हो जाएंगे। ठीक है। सारे टमाटरों को इस तरह रख दें। अगर आपको किसी चीज़ का वज़न के हिसाब से अंदाज़ा नहीं होता तो आप 5 से 6 टमाटर ले सकते हैं। एक चम्मच भर के हम यहाँ पे नमक का डालेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालें। फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे और इसको अच्छे से कवर कर देंगे। इस तरह 15 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे आप इसको पकने दें। आपके गोश्त की स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी, और चिकन अच्छे से गल भी जाएगी, और मिसाले भी जो है ना इसमें अच्छे से पक जाएंगे। ठीक है। 15 मिनट पकाने के बाद हम मिलते हैं। 10 मिनट गुजर चुके हैं। ये देखें टमाटर ने छिलका छोड़ दिया है, तो इस छिलके को आप इस तरह उठा लें ऊपर से। ऐसे इस तरह सारे टमाटरों का छिलका उठा लें। छिलका उठा लेने के बाद आपने आराम से इस तरह नीचे से चम्मच चलाना है और सारे गोश्त को मिक्स कर देना है। चम्मच हमेशा नीचे से ही चलाया करें, ताकि बोटी वगैरह जो है ना वो टूट ना जाए। ख़ास तौर पे चावलों में और चिकन की कढ़ाई बनाते हुए जो है ना, चम्मच को एहतियात से नीचे की तरफ से ही हिलाएं। यहाँ पे इसकी गोश्त की स्मेल ख़त्म हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे एक बड़ी इलायची, उसके बीज निकाल के डाल देने।
व्यूअर्स ये बात याद रखें कि जो कढ़ाई होती है ना, उसमें बड़ी इलायची डलती है और कौरमे में सब्ज़ छोटी इलायची डलती है। 2 टुकड़े इस तरह दालचीनी के ले लेने हैं, वो डाल दें। 4 से 5 लौंग और 1 बादियान का फूल। बादियान का फूल और लौंग हमने इसलिए कम डालें क्योंकि इनकी बहुत ज़्यादा खुशबू होती है, तो फिर खाने में इतनी ज़्यादा खुशबू अच्छी नहीं लगती। और अभी हमने इसमें पिसा हुआ गरम मसाला भी डालना है। फ्लेम को यहाँ पे हाई कर दें ताकि पानी जो है ना इसका अच्छे से ड्राई हो जाए। मैक्सिमम 2 से 3 मिनट और लगेंगे हमारे पानी ड्राई होने को। पानी हमारा तकरीबन खुश्क हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे 1.5 चम्मच कुटी लाल मिर्च का, 2 चम्मच घर के कुटे हुए खुश्क धनिए के, इस तरह भर के 2 चम्मच डाल देने। कढ़ाई में जो है ना हल्दी नहीं डलती है और इसमें ज़्यादा काम जो होता है ना काली मिर्चों का होता है, तो आप भी घर पे बनाएं तो हल्दी का इस्तेमाल नहीं करना। 2 चम्मच भर के हम यहाँ पे काली मिर्च का डालेंगे पाउडर। बाकी हम भुनाई के दौरान टेस्ट कर लेंगे, अगर हमें कम लगी तो हम काली मिर्च और भी डाल देंगे। नमक क्योंकि हमने पहले डाला हुआ था इसलिए हमने अब नमक नहीं डाला। थोड़ी देर में जब हम मिसालों की भुनाई करेंगे घी डाल के, तब हम नमक को टेस्ट कर लेंगे और मज़ीद नमक की ज़रूरत हुई तो फिर डालेंगे। 3 किलो चिकन कढ़ाई में 3 किलो चिकन कढ़ाई में जो है ना आधा किलो घी डलता है। तो आप इस तरह कोई भी प्याली जो है ना घर में रख लें फरमाइश के लिए, और 2 प्याली भर के घी की इसमें डाल दें। कढ़ाई को हमेशा घी में बनाएं, कुकिंग ऑयल में नहीं। घी में बनाने से इसका जायका बढ़ जाता है। और यहाँ पे भुनाई में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना, भुनाई हमने अच्छे से करनी है। फुल फ्लेम पे 6-7 मिनट तक भुनाई कर लेनी है अच्छी तरह मसाले की, ताकि मसाले का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए और घी का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। ठीक, कढ़ाई ने हमारी ने घी छोड़ना शुरू कर दिया है। 3 पाव हमने दही ली थी, उसको अच्छे से फेंट लिया। अच्छी तरह फेंट लेने के बाद दही डाल दें। माशाल्लाह, देखिए कढ़ाई ने हमारी ने सारा घी छोड़ दिया है। दही डालने के बाद आपने फ्लेम को बिल्कुल हल्का कर देना है, क्योंकि हमने इसमें ग्रेवी जो है वो दही से ही बनानी है, तो हमने बहुत ज़्यादा खुश्क नहीं करना। दही को अच्छी तरह फेंट के डालें ताकि फिटकरियाँ ना बन जाएं। अगर सही तरह दही ना फेंट रखी हो तो उसमें वाइट वाइट से फिटकरियाँ बन जाती हैं। किनारों से चम्मच चलाती रहें ताकि साइड पे जो है ना मसाला चिपके ना। दही ने पकना शुरू कर दिया है। अब हम यहाँ पे नमक और मिर्च को टेस्ट करेंगे। अगर हमें नमक मिर्च कम लगा तो हम इसमें और डाल लेंगे। काली मिर्च ज़्यादा डालनी होती है कढ़ाई में, तो इस वजह से काली मिर्च के फ्राई होने का या उसके कच्चेपन का कोई मसला नहीं होता। 1 चम्मच हम मज़ीद डालेंगे काली मिर्च का। आधा चम्मच हम यहाँ नमक का डालेंगे। चम्मच। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, कितनी खूबसूरत हमारी कढ़ाई बन के तैयार हो रही है। इंशाल्लाह आप भी घर में बनाएंगे तो आप बाज़ार की कढ़ाई खाना भूल जाएंगे। जी तो व्यूअर्स, कढ़ाई हमारी बन के तैयार हो गई है। फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है। अब हम इसमें डालेंगे कटी हुई अदरक, लंबाई के रुख कटी हुई सब्ज़ मिर्चें, कुछ हम लंबाई के रुख डालेंगे,
और कुछ हम गोल इस तरह की कटी हुई सब्ज़ मिर्चें डालेंगे। बारीक कटा हुआ धनिया, बारीक कटे हुए नींबू के स्लाइस इस तरह रख दें। अगर इस जगह आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, बेल के बटन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। घर खाना बनाएं, अच्छा बनाएं, टेस्टी बनाएं। आधे से कम चम्मच गरम मसाला डालना है। गरम मसाला दब के नहीं डाल देना कि सारी जायका ही ख़राब हो जाए, ठीक है। फ्लेम को बिल्कुल हल्का रखना है। फ्लेम ऑफ कर दें, कढ़ाई को इस तरह ढक दें ताकि ये अपनी ही भाप में जो है ना अदरक और मिर्चें जो है वो नरम हो जाएं। हमारी मज़ेदार सी चिकन कढ़ाई तैयार हो गई है। अब इसे आप छोटी छोटी कढ़ाइयों में डिश आउट भी कर सकते हैं। अगर आप हमारी रेसिपी के तमाम स्टेप्स को इसी तरह फॉलो करेंगे तो घर पे इंतहाई लजीज कढ़ाई बनाने में कामयाब हो जाएंगे। गर्मा गर्म रोगनी नान के हमारा नोश फरमाएं। हमें अपनी दुआ में याद रखें। ज़रूर हमारी रेसिपी को घर में ट्राई किया करें ताकि आपको भी एक अच्छा और मज़ेदार खाना बनाना आ जाए। अल्लाह हाफिज़।